Good morning, students. Today we are going to start lesson second, Socialism in Europe and Russian Revolution. Yesterday we read about the idea of socialism, and socialism were against private properties. And today topic is ideas of different socialists. Socialists wanted a society as a whole should control the property. अब जो आज हम करेंगे वो टॉपिक है हमारा अलग अलग जो सोशलिस्ट थे, जो उनके आइडियाज़ थे उनके बारे में सोशलिस्ट के। तो सबसे पहला जो आइडिया दिया था सोशलिस्ट ने, उनका नाम है रॉबर्ट ओवेन एंड लुइस ब्लैंड। तो उनके आइडिया के बारे में पढ़ते हैं कि रॉबर्ट ओवेन ने क्या अपना आइडिया दिया, उनका क्या विज़न है। जो सोशलिस्ट हैं, अलग अलग सोशलिस्ट के क्या थे, डिफरेंट विज़न थे किस चीज़ के बारे में, ऑफ द फ्यूचर के बारे में। जो सोशलिस्ट थे वो किसके अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। वो उसको क्या कहते थे, जो सोशलिस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक इविल के फॉर्म में देखते थे। तो इसलिए जो विज़न था किसका, सोशलिस्ट का, वो क्या था, अलग था। फ्यूचर के बारे में सभी का जो विज़न था, जो आइडियाज़ थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विज़न ऑफ द फ्यूचर। सम बिलीव, कुछ का विश्वास था किसमें, इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। जो कुछ सोशलिस्ट थे वो चाहते थे किस आइडियाज़ को फॉलो करना, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव को। अब सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कोऑपरेटिव क्या होता है। एक ऐसी एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, जिसमें वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि जिसमें लोग क्या करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि भी इनका मेन मोटिव होता है कि अर्न करना होता है, ठीक है, चाहे किसी की कंडीशन कैसी भी हो, वर्किंग कंडीशन खराब हो या अच्छी हो, उससे उनको कुछ नहीं लेना होता, बस उनका मेन प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव क्या होती है, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल होती है, ठीक है, जिसमें लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और ये क्या करते हैं, अर्निंग प्रॉफिट। और वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं प्रॉफिट एंड डिवाइडेड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन। अब जो भी वो अर्न करते हैं प्रॉफिट को, अब देखो ध्यान से सुनना है इसके अंदर कि जो कोऑपरेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, एक एसोसिएशन की फॉर्मेशन करते हैं जिसमें वो मिलकर काम करते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, जिसने कितना काम किया उसके अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग उसके प्रॉफिट को क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। तो जो सोशलिस्ट हैं उनका जो विजन है फ्यूचर के लिए, उनका किसमें बिलीव करता है, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव में। तो कोऑपरेटिव क्लियर हो गया कि एक एसोसिएशन है जिसके अंदर जो है वर्क टुगेदर होता है और अर्निंग जो होती है उसको डिवाइड कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क डन। जो सबने काम किया उसके अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया जाता है। तो पहला जो सोशलिस्ट है उनका नाम है रॉबर्ट ओवेन। ये इन्होंने जो काम किया है कब तक किया है, 1771 से लेकर 1858 तक जो है रॉबर्ट ओवेन ने जो है किस आइडियाज़ पर काम किया है, सोशलिज्म के आइडिया पर जो है काम किया है। यहाँ पर इन्होंने क्या है, एक कोऑपरेटिव को बिल्ड किया है, मतलब सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया है। किसने, रॉबर्ट ओवेन ने। कब तक किया इन्होंने काम, 1771 से लेके 1858 तक। अब इन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ को बिल्ड किया है, न्यू हार्मनी इन इंग्लैंड यूएसए। तो मैं जो रॉबर्ट ओवेन है वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप करी, ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पर एक कोऑपरेटिव की फॉर्मेशन करी जिससे सभी लोगों को क्या मिल सके, काम मिल सके और उनकी जो है लिविंग कंडीशन को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। फिर ये यूएसए के अंदर चले गए और वहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप की, किसके बेस पर, एक कोऑपरेटिव के बेस पर, ठीक है। और उस कोऑपरेटिव का नाम क्या था, हार्मनी इन इंडियाना यूएसए, ठीक है। एक न्यू कोऑपरेटिव की फॉर्मेशन की गई है, क्या नाम है, न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए, ठीक है। ये क्या थी, एक ये जो कोऑपरेटिव का जो फॉर्मेशन की गई थी किसके लिए की गई थी, कोलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ये जो कोऑपरेटिव थी ये किसके बेस पे थी, कोलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव। मतलब इसमें जो जितना वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मतलब यहाँ पर सभी अपना अपना वर्क करेंगे, अर्निंग प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन।
तो ये जो सोसाइटी जो हार्मनी इन इंडियाना यूएसए में बनाई गई थी, उसमें जो भी प्रॉफिट था वो किसके बेस पर रखा गया था? कलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव। मतलब काम तो होगा इकट्ठा, ठीक है, बट जो काम के अकॉर्डिंग उनकी जो अर्निंग होगी, जो प्रॉफिट होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। किसके बेस पर? इनिशिएटिव किया जाएगा। किसके बेस पे? इंडिविजुअल के बेस पे, ठीक है। तो अगला जो सपोर्ट किया है लुईस प्लेंस ने, इन्होंने जो काम किया है 1813 से लेकर 1882 तक किया है। ही सपोर्ट, अब यहाँ पर तो इन्होंने कलेक्टिव इंडिविजुअल किया है। जो भी वर्क होगा, जो इंडिविजुअल होगा, कलेक्टिव इंडिविजुअल होगा, सभी लोग क्या होंगे? आकर जो है उस इंडस्ट्रीज में काम करेंगे और उनकी जो जितना भी प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी पैसा लगाया जाएगा वो सब आपस में मिलकर जो है उसमें लगाएंगे। बट लुईस प्लेंस ने क्या किया कि ये जो कोऑपरेटिव है इसको एनकरेज किसके द्वारा किया जा सकता है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ही सपोर्ट, गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। अब कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि सारा प्रॉफिट जो है जिसने इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया होता है उसी के पास रहता है। तो वो कहता है कि कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को ख़त्म करके इसकी जगह किसको एनकरेज किया जाए? कोऑपरेटिव को। और इस कोऑपरेटिव को कौन सपोर्ट करे? गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको सपोर्ट किया जाए। तो ये किसके जो थे आइडियाज थे? लुईस प्लेंस के। क्या थे कि गवर्नमेंट क्या करे? ही सपोर्ट, गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव्स। किसकी जगह? रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस की जगह। तो गवर्नमेंट शुड बी देयर टू फैसिलिटेट कोऑपरेटिव। जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि भी हेल्प करनी चाहिए किसकी? इन कोऑपरेटिव्स की। द आइडिया ऑफ, अगला है कार्ल मार्क्स का आइडिया पढ़ेंगे एंड फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कि अभी तक हमने पढ़ा रॉबर्ट ओवेन्स के बारे में, लुईस प्लेंस के बारे में। अब हम आइडिया पढ़ेंगे किसके बारे में? आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स के बारे में। अब इसने जो जो नए नए सोशलिस्ट आते रहे वो अपने अपने साथ नए नए आइडियाज़ को लेकर आए। उनके आइडिया जैसे कि जो रॉबर्ट ओवेन थे उन्होंने क्या कहा था कि कलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव होना चाहिए। और जो लुईस प्लेंस आए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कोऑपरेटिव को। ऐसे ही जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने अपने जो है सोशलिज्म आइडियाज़ के लिए जो है अपने नए आर्ग्यूमेंट दिए हैं। द आइडिया सम मोर आर्ग्यूमेंट इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म दे एडिड। इन्होंने कुछ नए और जो है आर्ग्यूमेंट को ऐड किया है किसमें? सोशलिज्म के अंदर। दे एडिड, क्या ऐड किया उन्होंने? सम मोर आर्ग्यूमेंट्स को किसके अंदर? इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म के अंदर। क्या आइडिया है? जैसे कि हमने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो इंडस्ट्री लगाई जाती है वो किसके बेस, कौन लगाता है? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन होता है? कि जो इंडस्ट्रीज को ओन करता है, मालिक जो होता है जिसका इंडस्ट्रीज का, ठीक है, जो चलाता है वो ही सारे पैसे लगाता है उसके अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए, वर्कर को सैलरी देने के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। और इसका मेन मोटिव क्या होता है कैपिटलिस्ट का? कि टू अर्न मोर प्रॉफिट लेना होता है। तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं उनका जो आइडिया है उसमें उन्होंने कुछ आइडियाज़ जो हैं अपने ऐड किए हैं आर्ग्यूमेंट्स को। उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसके बेस पे होती हैं? कैपिटलिस्ट के बेस पे, ठीक है। जिसमें जो ओनर होता है वो क्या करता है? इन्वेस्ट। कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? जो ओनर होता है वो क्या करता है? इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब पैसा लगाता है किसके अंदर? इन फैक्ट्रीज के अंदर। फैक्ट्रीज में जब वो इन्वेस्ट करेगा तो मेन उनका एम क्या होगा? टू अर्न मोर प्रॉफिट करना होगा एंड प्रॉफिट, ठीक है, इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट। जो भी कैपिटल वो लगाएगा फैक्ट्रीज के अंदर तो मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। और जो प्रॉफिट होता है, इंडस्ट्री जो ओनर है उसने एक बारी फैक्ट्री लगा दी, बट उससे जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर्स, पर जो भी प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? वर्कर्स के थ्रू। तो मेन जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है वो किसके थ्रू होगा? वर्कर्स का। ओनर ने तो क्या कर दिया? एक बारी कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया और उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? वर्कर्स के द्वारा। तो सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स था उन्होंने क्या कहा कि किसको खत्म किया जाए? कैपिटलिस्ट को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। बट द प्रॉफिट गोज इन टू द हैंड ऑफ ओनर। जो भी प्रॉफिट आता है वो किसके हाथ में चला जाता है? ओनर्स के हैंड में। एंड कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स पुट द रिमेन्स इन। अब देखो काम कर रहे हैं वर्कर्स, ठीक है,
प्रॉफिट हो रहा है और वो सारा प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है, हैंड ऑफ द ओनर्स के हाथ में जा रहा है। ठीक है, जो कंडीशंस है वर्कर्स की वो तो सेम ही रहेगी, द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स वुड रिमेन सेम। मेन मोटिव क्या है, पर्सनल गेन नॉट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। अब यहाँ पर जो है कैपिटलिस्ट में क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, गेन करना होता है। मेन मोटिव क्या होता है, पर्सनल गेन करना है, अपना लाभ लेना है, ना कि वर्कर्स के लिए उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने क्या बताया कि जो कैपिटलिस्ट है उसको ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, एक बारी इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल इन फैक्ट्रीज के अंदर, और जो भी प्रॉफिट होता है प्रोड्यूस बाय वर्कर्स के द्वारा, बट प्रॉफिट जो जाता है किसके पास चला जाता है, हैंड ऑफ ओनर्स के पास, और वो किसी भी वर्कर्स की कंडीशंस को जो है क्या करते हैं, अभी इम्प्रूवमेंट नहीं करते, उनकी कंडीशन सेम वैसी ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स का बिलीव है कि जो वर्कर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, वर्कर्स आर रिक्वायर्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ। वर्कर्स को क्या करना चाहिए, अपने आप को कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से क्या करना है, बचाना है। तो कार्ल मार्क्स का क्या बिलीव है कि वर्कर्स को क्या करना चाहिए, अपने आप को क्या करना है, देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो वर्कर्स को क्या बनाना है, इस तरह से जो वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। तो उसको अपने आप को बचाने के लिए किस चीज़ की फॉर्मेशन करनी है, एक सोसाइटी की, उसका नाम क्या है, रेडिकली। तो वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट, जिस कारण से वर्कर्स ने क्या किया, इस कार्ल मार्क्स के आइडिया के बेस पर उन्होंने क्या किया, एक सोशलिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन की है। हैड टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट किए, रेडिकली सोशलिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन की है, जिसमें जो है ओवरथ्रोइंग रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये जो सोशलिस्ट पार्टी है इसमें क्या किया गया है, किसको ओवरथ्रोइंग किया गया है, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग द प्रॉपर्ली सोशली। अब देखो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह से। जो आइडिया है सोशलिस्ट सोसाइटी का उसमें क्या है कि जो सबके अपने अपने विज़न है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका मेन क्या कहते हैं कि किसको ओवरथ्रो करना है, किसको ख़त्म करना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग द प्रॉपर्ली सोशली। मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, और वो किसके पास होना चाहिए, प्रॉपर्ली सोशली, मतलब कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब होता है कि जो कोऑपरेटिव के थ्रू जो भी अर्न किया जाए उसको डिवाइड कर दी जाए उसके वर्क के अकॉर्डिंग। यहाँ पर केवल कोई भी एक सिंगल पर्सन जो है ओनर ना रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें बताया गया कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 1817 के अंदर सोशलिस्ट आइडिया जो था पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है, थ्रू यूरोप। कब स्प्रेड हुआ, 1817 में। क्या सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, तो बहुत सारी जो है इंटरनेशनल बॉडी की फॉर्मेशन की गई, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी। अब पूरे उसमें जो है यूरोप में क्या था, भी पहले कैपिटलिस्ट थी, तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे जो फिर क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट आइडियाज जो थे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए, जिस कारण से एक इंटरनेशनल बॉडी, ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि इंटरनेशनल बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी कौन सी थी, सेकंड इंटरनेशनल बॉडी की जो है फॉर्मेशन की गई है। अब सेकंड इंटरनेशनल का मतलब क्या है यहाँ पर कि सबसे पहली जो इंटरनेशनल बॉडी थी वो क्या थी, कैपिटलिस्ट थी। उसके बाद जो है किसकी फॉर्मेशन की गई थी, सोशलिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या बना, सेकंड इंटरनेशनल बॉडी का निर्माण हुआ। क्योंकि जो आइडिया था किस चीज़ का, सोशलिज्म का, वो पूरे यूरोप में जो क्या हो गया था, स्प्रेड हो गया था, जिस कारण से एक इंटरनेशनल बॉडी का फॉर्मेशन की गई। और इस इंटरनेशनल बॉडी को किसका नाम दिया गया, सेकंड इंटरनेशनल बॉडी का नाम दिया गया। इसी तरह से ये जो एसोसिएशन है वर बीइंग फॉर्म एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब जो ये इंटरनेशनल बॉडी की जो फॉर्मेशन की गई है वो वर्ल्ड के हर एक जगह पर जो है इसकी फॉर्मेशन की गई है, किसकी, सोशलिज्म की। ठीक है, जो एसोसिएशन थी वर बीइंग फॉर्म, हर एक जगह पर इस एसोसिएशन को बनाया गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया गया है, जर्मन में कौन सी पार्टी बनाई गई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ पे गलती से लिखा गया SPD, इसका मतलब है S से मतलब सोशल, D से डेमोक्रेटिक एंड P से पार्टी। तो जर्मन में कौन सी पार्टी बनाई गई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की फॉर्मेशन की गई इंग्लैंड के, और इंग्लैंड में 1905 में बनाई गई कौन सी, जिसको सपोर्ट कर रही थी सोशलिज्म के आइडियाज़ के थ्रू जो है एक पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। उस पार्टी का नाम क्या था, लेबर पार्टी। ये कब की गई, 1905 के अंदर। एंड फ्रांस के अंदर जो है
कौन सी पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन की गई। अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, दीज सोशलिज्म एसोसिएशन, ये जो किसको सपोर्ट कर रहे थे? ये सोशलिज्म, ये जो पार्टी थी, ये जो एसोसिएशन थी, वो किसको सपोर्ट कर रही थी? दी सोशलिस्ट एसोसिएशन फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। ये किसके लिए फाइट कर रहे थे? वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो एसोसिएशन बनाई गई थी, ये क्या कर रही थी? फंड्स को इकट्ठा कर रही थी। सेट ऑफ फंड्स मतलब क्या है? वो कलेक्शन करते थे, और ये जो फंड थे वो किसके लिए लिया जाता था? टू हेल्प मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। जब उनको डिमांड होती थी, अगर उनको स्ट्रेस होता था, तो उस स्ट्रेस में अगर मान लो उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते थे? इन फंड से इनको ये फंड दिए जाता था। किसके लिए? टू हेल्प करने के लिए। किसको? उनके मेंबर्स को हेल्प करने के लिए, जब उनकी डिमांड होती थी। एंड रिडक्शंस ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब ये जो सोशलिज्म की जो पार्टी बनाई गई थी, ये किसके लिए बनाई गई थी? कि सपोर्ट करने के लिए। किसके लिए? किसको सपोर्ट फॉर सोशलिज्म किसको कर रही थी? जो वर्किंग आवर्स जो थे, उन वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सेटअप कर रहे थे फंड्स को। किसके लिए? मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। और रिडक्शंस ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। तो ध्यान रखना है, जो सोशलिज्म ने जो सपोर्ट किया था, वो किसके लिए किया था? कि वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, मेंबर्स टू हेल्प मेंबर्स डिमांडिंग अ रिडक्शंस ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट के लिए। अब जो है टिल 1914 तक जो सोशलिस्ट थे, वो कभी भी जो है गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे। सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। अब देखो, गवर्नमेंट में रह के वो क्या कर सकते थे? अगर वो जीत जाते पार्लियामेंट के अंदर, तो वो क्या कर सकते थे? अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकते थे, रूल्स को फॉलो कर सकते थे, रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते थे। बट टिल 1914 तक जो है सोशलिस्ट कभी भी जो है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं कर पाए। सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप, बट देयर आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेशन। अब क्या होगा कि चाहे वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं कर पाए, बट वो पार्टी के अंदर तो हैं, वोट तो उनको मिले हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं वो। ठीक है, तो जब वो ओपोजिशन में रहकर भी वो क्या कर सकते थे? अपने आइडियाज़ को जो है क्या कर सकते थे? वो शेप दे सकते। बट देयर आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेशन। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट रन बाय, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो किसके द्वारा रन की जा रही थी? कंजर्वेटिव्स के द्वारा, लिबरल्स के द्वारा एंड रेडिकल्स के द्वारा। तो जिस कारण से जो है ये जो सोशलिज्म थे, जो सोशलिस्ट थे, वो जो है यूरोप में 1914 तक जो है अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं कर पाए। बट उनके जो आइडियाज़ थे उनको जो है शेप दिया जाता था किसके अंदर? लेजिस्लेशन के अंदर।